हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण देंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार-बार घुमा फिरा करके पूछा जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादन से जुड़ा है, संतूर वादन से जुड़ा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो भी ओडिशा में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीताराम येचूरी। सीताराम येचूरी के द्वारा पुस्तक को लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? यानी 2011 का जो जनगणना है इसके अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है मुंबई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो नटांजलि और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा नाट्यांजलि। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुम्मी, नाट्यांजलि, भारतनाट्यम सभी मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न है कि जनसंख्या में प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या में प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात जो है केरल राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग कितना है? तो 2011 की जनगणना अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं, लगभग में है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान से यहाँ पर बूंदी उत्सव जुड़ा हुआ है। राजस्थान में बूंदी उत्सव मनाया जाता है। कालबेलिया भी राजस्थान का ही लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, कुमी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? कुमी लोक नृत्य किया जाता है भारतीय राज्य तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कुमी लोक नृत्य किया जाता है, भारतनाट्यम किया जाता है और नाट्यांजलि भी किया जाता है। तो एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि जो भारतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है यह किस संगीत से जुड़ा है? तो कर्नाटक संगीत से जुड़ा है और इस पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1910 ईस्वी में भारतनाट्यम पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ नाम में ही छुपा हुआ ओडिसी नृत्य शैली ओडिशा से जुड़ा हुआ है। अगला है 11वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो ईवीएम मशीन से आप लोग सुने होंगे कि चुनाव किया जाता है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ए.आर. रहमान को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा, भांगड़ा ये सब आप लोग सुने होंगे, ये पंजाब से जुड़ा हुआ है। गिद्दा, भांगड़ा पंजाब से। अगला प्रश्न है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? यानी 2008 का जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा भारतीय मुक्केबाज है कि जो मिडिल वेट में कांस्य पदक जीता था? तो विजेंदर सिंह है जो भारतीय मुक्केबाज है और कांस्य पदक जीता था 2008 में। अगला प्रश्न है कि सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य जो है उसी में 8वां नृत्य है और इसको वर्ष 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था और यह असम से संबंधित है। सत्रिया सत्रिया असम से संबंधित है। असम में अम्बुबाची मेला भी प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। निशागंधी उत्सव भारतीय राज्य
केरल में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निशागंधी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? यानी कौन सा राजनीतिक दल है जो भारत में पंजाब में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वहाँ पे जो पार्टी है, क्षेत्रीय दल शिरोमणि अकाली दल, तो शिरोमणि अकाली दल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेटिंग फॉर ए वीजा। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान का जो मुद्रा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो भारत के किस राज्य में? केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है और वहाँ पे 1024 है। और यहाँ पे देख लेंगे कि सबसे कम किस राज्य में है? तो सबसे कम है हरियाणा में, सबसे अधिक है केरल में और हरियाणा में सबसे अधिक, सबसे कम है हरियाणा में, केरल में सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न है, माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो माधवी मुद्गल का संबंध है ओडिसी नृत्य से। माधवी मुद्गल का संबंध है ओडिसी नृत्य से। अगले प्रश्न है कि किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोंचा छ ऐसे याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में। तो गोंचा कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है कि बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो देवी महाकाली से संबंधित है बोनालू और यह मनाया जाता है तेलंगाना में। कि तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? तो ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से गाया गया था लता मंगेशकर के द्वारा। चलिए यहाँ तक रखते हैं और इससे अगला सीरीज लाएंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को इसमें कितना सही हुआ है। और एक सीरीज चल रहा है स्टैटिक जीके का, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज देखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलिए सभी को धन्यवाद।